नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज जनता की। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारे प्रधानमंत्री को चौथी पास कहा है। इस पे बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा है कि ये चौथी पास किसको कहा है? ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को कहा या इसको जिस तरीके से कहानी बताते हुए कहा है, तो आखिर ये हमलावर जो पलटवार जो ये बातें कही हैं, ये किसके अनुरूप कही है, किसके लिए कही है? और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने चौथी पास कहा है, उसमें एक महामारी का भी जिक्र किया है, उसने उसने जो दोस्तीबाज का जो दिया एग्जाम्पल उदाहरण, उस पे भी उन्होंने पलटवार हमला किया है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा पे जुड़ने के लिए हैं सत्येंद्र उपाध्याय जी। इनसे वार्तालाप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस पे ये हम जो हमलावर जो हमला किए हैं, जो जो इस पे टिप्पणी की है चौथी पास का और दोस्तीबाज का, ये किसके लिए है और आखिर ऐसा चौथी पास इन्होंने क्यों कहा? और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो एमए पास की डिग्री दिखाते हैं, वो एक फर्जी डिग्री है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र उपाध्याय जी हैं। सत्येंद्र उपाध्याय जी, जो आज का ये मुद्दा उठा है चौथी पास का, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहने से पहले अरविंद केजरीवाल जी को सोचना चाहिए, क्योंकि जो ईमानदारी की बात वो करते हैं, वो दुनिया के सामने है। उन्हीं के मंत्री जेल में हैं, वो एक मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक राजधानी में बैठे हुए हैं, राजधानी के मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकारें दूसरे प्रदेशों में भी है। आरोप प्रत्यारोप ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ एक कानून के दायरे में होना चाहिए। रह गई अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे, आप देश के लोगों से झूठ नहीं बोल सकते। वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, वो दिल्ली की जनता, देश की जनता देख रही होगी, वो कितने बड़े ईमानदार हैं। रह गई बात रामलीला मैदान में, जिस अध्यादेश के बारे में वो विरोध कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और लोगों को मिल करके जिसका विरोध कर रहे हैं और जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। मैं मनीष जी फिर वही बात जाऊँगा, अन्ना आंदोलन में जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो बहुत सारे साथी जो इनके साथ में थे, अन्ना जी की बात करें, वो इनके साथ थे, कुमार विश्वास जी थे, योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, शशि भूषण थे, कपिल मिश्रा और भी बहुत सारे साथी, किरण बेदी भी थी, सानिया आज़मी भी थी इनके साथ में। क्या वो सारे नेता बेईमान थे जो आज इनको छोड़ के चले गए? क्या कट्टर ईमानदार यही रह गए थे? रह गई बात देश की विचारधारा को देखते हुए, इनको मुझे लगता है बहुत तरीके से बोलना चाहिए। ये कस्में खाते थे। जब दिल्ली सरकार बनने को थी, तो उस समय इन्होंने कसम खाई थी कि मैं लग्ज़री लाइफ़ नहीं जीऊँगा। आज मुझे लगता है देश की जनता और आप लोग जो मीडिया कवरी हैं, जो मीडिया को कवर करते हैं, वो लोग देख रहे होंगे कि इन पे आरोप लगते जा रहे हैं। एक जो बात करी इन्होंने कि मैं देश का सबसे ईमानदार आदमी हूँ, तो क्या एक पढ़े-लिखे ही ईमानदार हो सकते हैं? मुझे लगता है कि जितना भ्रष्टाचार की जो बातें होती हैं, कहीं न कहीं उसमें जो लोग लिप्त होते हैं, वो वही लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े-लिखे होते हैं। वो सिस्टम को खंगाल लेते हैं, सिस्टम की कमजोरियों को समझ लेते हैं और सिस्टम को समझने के बाद उसमें वो प्रवेश करते हैं और वहाँ से एक व्यापक घोटाले की जो बात करूँ, तो वो शुरू होता है। ये मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी पेपर पे साइन नहीं करेंगे। आखिर ऐसा कैसे चलेगा? किसी पेपर पे साइन न करना, ये भी बहुत बड़ी बात है मनीष जी, कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं किसी बिल्कुल, पेपर पे साइन नहीं करूँगा। ये कहाँ का मतलब वो है बिल्कुल। कि एक मुख्यमंत्री साइन ना करे। साइन दूसरों से करवाएँगे, दूसरों को फँसाएँगे, लेकिन खुद नहीं फँसेंगे। ये तो इनके सब चीज़ें हैं। रह गई बहुत पढ़े-लिखे होने की जो बात ये करते हैं कि मैं बहुत पढ़ा-लिखा हूँ प्रधानमंत्री। इससे पहले भी देश ने कई प्रधानमंत्रियों को देखा जो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे। क्या वो सब खराब थे या उन्होंने देश नहीं चलाया? रह गई बात हुँ, इस पद पे बैठ कर के, जो गरिमामय पद है, इस पे बैठ कर के ये बात नहीं आती कि पढ़ा-लिखा है या नहीं है। देश की शासन सत्ता को सही चलाना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हो। देश ने जो जनता आपको वोट करके भेजती है, उसकी बातों को सही से जान लेना, उसके जो आवश्यकताएँ हैं उसको पूर्ति करना, ये देश के प्रधानमंत्री की, देश के मुख्यमंत्री की, प्रदेश के मुख्यमंत्री की ज़रूरत होती है। देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों को ये लागू होता है। नहीं, नहीं, मैं जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि
ये चौथी पास का जिस राजा का एक कहानी के अनुरूप में जो बताए हैं लोगों को, क्या ये इनके लिए एक ये मुख्यमंत्री के लिए शोभा देता है कि जो कहानी के रूप में सीधे अपने प्रधानमंत्री को ही जवाब दे रहे हैं जिस तरीके से, क्या एक मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है? देखिए, बात राजा की जाए तो यह एक राजा राजा लोकतांत्रिक होता है। देश है। यह एक देखिए, लोकतांत्रिक इंडिया एक देश है, लोकतांत्रिक, बोलने का अधिकार सबको है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सब मैं इस तरीके से एक मुख्यमंत्री अगर आरोप लगाता है, तो क्या यह भारत देश के लिए सही है? क्या यही इसका भविष्य है? देखिए, ये तो साफ है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप देश के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश के राष्ट्रपति के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी कानून ने दी हुई है, जिसकी वजह से सभी लोग बोल पाते हैं। आज हम और आप बात करते हैं, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, वो अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आजादी ऐसी नहीं हो कि उससे देश की आबो हवा को खराब कर दे। जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, वो शायद मैं नहीं मानता, या देश की जनता नहीं मानती होगी कि ये सही है। आप आरोप लगाइए, आप सरकार से सवाल करिए, लेकिन जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं, क्या उससे हमारे विश्व के पटल पे कहीं हमारे समझौ जो रिश्ते हैं वो खराब तो नहीं होंगे? ये समझा जाए कि आप अपने देश के अंदर अपने ही देश के प्रधानमंत्री को, जिसे जनता ने ही वोट देके बनाया होगा, उसको आप क्या कह रहे हैं? आपको ही अगर गलत बातें मैं कहूँ या ये कोई भी कहे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये मुझे लगता नाम है नहीं ले कि रहे हैं, ये नाम नहीं ले रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की बात है या हमारे प्रधानमंत्री की बात है, लेकिन जिस तरीके से उसमें महामारी की भी बात करते हैं, दोस्तीबाज की भी बात करते हैं, एमए डिग्री फर्जी की भी बात करते हैं, चौथी पास की बात करते हैं, ये जो तमाम जो जिस तरीके से कहानी इन्होंने गढ़ा है, ये किस पे जा रहा है? ये जिस तरीके से इन्होंने कहानी बताई थी, तो सीधे नरेंद्र मोदी पे जा रहा है। तो क्या यह एक मुख्यमंत्री के लिए ठीक है कि आप जनता के बीच में खड़ा होकर के और इस तरीके से बात कर रहे हैं, देश के भविष्य के लिए या जो हमारा आने वाला भविष्य, यह ठीक रहेगा? एक मुख्यमंत्री को ऐसा ही बोलना चाहिए एक प्रधानमंत्री के बारे में? क्या हमारे देश का भविष्य अब ऐसा ही होने वाला है? इस पे बात थोड़ा-सा चर्चा करिए। मनीष जी, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ वही बात, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के रही बात, इन्होंने प्रधानमंत्री को सीधा नाम न लिया, लेकिन आप जो कह रहे थे जनता के बीच में, वो जनता समझ रही है कि आप कहना क्या बिल्कुल। चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता जो है ना, बहुत समझदार है, और वो समझदारी का परिचय देगी। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि जिस तरह की बातें चल रही हैं, इन बातों से कहीं ना कहीं देश को बांटने की बात हो रही है।